प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कड़ी में क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, उसके आगे की जो कड़ी है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई में जो कड़ी की गतिविधियां बन रही है, तो उसको लेकर मैं आज प्रस्तुत हो रहा हूं। और क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, उसको मैं विस्तार पूर्वक पढ़ा भी चुका हूं। उसके बाद की जो घटना है वो आज की कड़ी का एक विषय वस्तु बनेगा, तो आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वो भी किसी भी पीसीएस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे कई क्वेश्चन और मैचिंग आते हैं, जो आपके लिए अति उपयोगी बनने जा रहा है। अब बात होती है, वो घटना है 10 जुलाई 1944 को सी राजगोपालाचारी योजना, सी राजा गोपालाचारी योजना। तो पहला क्या हुआ, सी राजगोपालाचारी योजना, और दूसरा में है बेबेल योजना। तो बेबेल योजना 14 जून 1945 से लेकर जो है 25 जुलाई 1945 के बीच जो है बेबेल योजना है ना। इसके बाद जो है शिमला समझौता, शिमला समझौता जो है वह आया 25 जुलाई 1945 को। इसके बाद है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946। इसके बाद है माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947। इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो है सी राजगोपालाचारी योजना 10 जुलाई 1944 को लाई गई। इसके बाद 14 जून 1945 को बेबेल योजना लाई गई, और 14 जून 1945 के बाद बेबेल योजना के अनुसार ही 25 जून 1945 में शिमला समझौता हुआ, जो 14 जुलाई 1945 तक शिमला समझौता चला। इसके बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आए। इसके बाद 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना, जिसे माउंट बेटन योजना कहा जाता है, उसे लागू किया गया, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को लागू किया गया, और 2 राष्ट्र, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। तो निश्चित तौर पर मैं जो पहले की कड़ी है बेबेल सी राजगोपालाचारी योजना, उसको लेकर मैं प्रस्तुत हो रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध भी हो रहा है, और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति नाजुक हो रही है। ब्रिटेन की दबदबा समूचे विश्व में धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और ब्रिटेन का प्रभाव समूचे विश्व में धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। अब उसकी शक्ति जब कमजोर हो रही है ब्रिटेन का, तो विश्व के वो द्वितीय राष्ट्र की अग्रणी में ब्रिटेन आ रहा है, और ब्रिटेन के अधीन जो भी उपनिवेश थे वह अपने आप को स्वतंत्र कराने की मांग की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो ब्रिटेन का भारत सबसे बड़ा उपनिवेश है, और ब्रिटेन की स्थिति नाजुक है। ब्रिटेन हर मोर्चे पर जापान से हारता जा रहा है, एक छोटी सी शक्ति जापान से वो हार रहा है। तो निश्चित तौर पर वही एक शुभ अवसर है जो भारत छोड़ो यानी भारत को स्वतंत्र करने के लिए भारत की अंतिम लड़ाई भारत के लोगों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन की स्थिति जब नाजुक हो गई, साम्राज्यवाद के खिलाफ नारा बुलंद होने लगा, तो निश्चित तौर पर फ्रेंड भारत में जो है वो 2 राष्ट्र की जो सिद्धांत है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिसमें मुस्लिम लोग जो सांप्रदायिकता की भावना से ओतप्रोत हैं, और वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए एक जोरदार आंदोलन चला रहे हैं, उसको भरण पोषण ब्रिटेन की सरकार के द्वारा बहकावा दिया जा रहा है कि आप सांप्रदायिकता भावना भारत में उस समय कूट कूट कर भर गई थी। समूचा भारत सांप्रदायिकता के रोष से ग्रसित हो चुका था, और वही एक कारण है
कि अंतिम तक यह डिसीजन आया कि ज्यादा दिन तक भारत में सांप्रदायिकता दंगे नहीं हो सकते हैं और अंत तक यह निर्णय लिया गया कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर सी राजगोपालाचारी योजना जो 10 जुलाई 1944 में प्रस्तुत किया गया, यह शख्स जो है सी राजगोपालाचारी एक वकील हैं, एक दार्शनिक है, एक लेखक है, एक अच्छे राजनीतिक हैं। तो ये सभी भावना से वो लोग विद्वान व्यक्ति हैं, दार्शनिक, लेखक हैं, राजनीतिक हैं, वकील हैं। और सी राजगोपालाचारी जो है राजा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है और भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल भी है। तो सी राजगोपालाचारी, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के काफी करीब था और लोग इसकी बात को मानते थे और महात्मा गांधी के ये काफी करीब थे सी राजगोपालाचारी, तो महात्मा गांधी के कहने पर ही सी राजगोपालाचारी ने 10 जुलाई 1944 को एक योजना प्रस्तुत किया, जिसे सी राजगोपालाचारी योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो सी राजगोपालाचारी योजना की जो प्रमुख विषय वस्तु है, उसका मुख्य मकसद है कि भारत में जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस के बीच समझौता होना है। तो सी राजगोपालाचारी योजना की जो पहली प्रस्तुतिकरण है, जो पहला विषय वस्तु है बिंदु, कि मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग के साथ हो जाए, यानी भारत में जो लोग स्वतंत्र कराने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग उसको समर्थन दे और मुस्लिम लीग जो है भारत में जब अंतरिम सरकार बनेगी तो उसमें मुस्लिम लीग भी भाग ले। नंबर एक बात। दूसरा बात है कि भारत की जो उत्तर पश्चिमी बहुलक मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है, भारत के जो पूर्वी जो प्रांत है उसमें मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है, उसमें सीमांकन किया जाएगा और सीमांकन के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर मत के आधार पर जो है विभाजन की रूपरेखा को प्रस्तुत की जाएगी और अगर जनता की मांग होगी कि मुझे अलग करना है हिंदुस्तान से, तो उस पर अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। दूसरी बात। तीसरा बात है कि भारत में जो गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों को बढ़ावा दिया जाएगा। और चौथा बिंदु, भारत में अगर विभाजन हो जाता है तो प्रतिरक्षा निरक्षा का भार, यातायात का भाग और संचार का भाग मिला जुलाकर समझौता के द्वारा, इससे विचार विमर्श के द्वारा निर्णय ले लिया जाएगा। और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग इस बात को मान जाए और यही कारण है कि मुस्लिम लीग के जो प्रबल नेता हैं, अग्रणी नेता हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी उसको कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता की उपाधि से विभूषित भी कर रहे हैं। फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को नहीं मान रहे हैं और वो सांप्रदायिकता के आधार पर पाकिस्तान को अलग मांग के लिए जोरदार आवाज उठा रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका में जो फूला भाई देसाई भी हैं, मुस्लिम लीग के दूसरे अग्रणी नेता लियाकत अली खान से भी समझौता करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है और सी राजगोपालाचारी योजना अपनी जो योजना लेकर आए थे उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पर इसके बाद जो करी है मैं स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे वीडियो में आपको प्रस्तुत करते जाऊंगा। बेबल योजना, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, इसके बाद माउंटबेटन योजना और उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो यह वीडियो में आज बताया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैचिंग को आप पूरे ध्यान को पूर्वक देख लीजिए। एक एक डेट के साथ मैं इसको बताया हूं, पूरी मैचिंग पर पूरी कमांड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिल रहा हूं। इसी के साथ अपनी वीडियो और अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।